हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ेंगे और इसमें हमने लिया है चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो दो नंबर दिया हुआ है दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आगे है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और आगे बोलता है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालिए और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालिए और वेरीफाई करिए कि दोनों इक्वल है। चलिए तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। वन, इसमें कौन कौन सा नंबर है? 26 है और 91 है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 13। तो लिखेंगे इंटू 13। अगला जो नंबर है 91 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो हो गया 13। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 वन टाइम है और नीचे नहीं है तो 2 वन टाइम इंटू 13 वन टाइम है, यहां भी वन टाइम है, मतलब मैक्सिमम वन टाइम है तो वन टाइम यहां लिख देंगे इंटू। अब नीचे देखिए क्या बच गया? 7 बचा हुआ है, एक बार है 7, एक बार लिख देंगे। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यही मेरा एलसीएम होगा। 13 सते 91, 91 दूनी कितना होगा? 90 दूनी 180 और 2 182 हो गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है। एचसीएफ में हम लोग कॉमन देखते हैं, वैसा प्राइम फैक्टर जो दोनों में है कौन है? 13 है। एचसीएफ हो गया मेरा 13। ये क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया। आगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालना है। लिखेंगे नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम कितना है? 182 और एचसीएफ कितना है? 13। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 13 दूनी 26 का 6 लिखेंगे, हाथ में 2, 13 8 चरोतल से 104 और 2 106, 6 लिखेंगे, कैरी 10, 13 और 10 23। ये मेरा हो गया एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है? दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। नंबर है 26 और अगला है 91। चलिए प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? हम अगर चाहें तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे और हमको पता है कि दोनों का प्रोडक्ट यही आएगा 23 66, लेकिन यहां मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लग जाएगा। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए इसको दूसरे तरह से हम लिखेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर लिख देंगे, यहां जो दिया हुआ है ना ऊपर में, ये है 2 इंटू 13, इसी को लिख देंगे 2 इंटू 13 इंटू 91 का लिखेंगे 7 इंटू 13। चलिए अब देखिए ये जो है और ये दोनों है, इसको हम कंपैरिजन करेंगे। 182 था, 182 का देखिए क्या है? अगर यहां हम देखें फैक्टराइजेशन इसका तो क्या क्या है?
213.7, मेरा यहाँ गया 213.7, मतलब ये तीनों हो गया 182 का प्राइम फैक्टर। फिर आगे क्या है 13 भी यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो एक्चुअली ये है 182 इंटू 13 है, और ये दोनों का हम देख रहे हैं प्रोडक्ट 2366 है, इसलिए इसका भी प्रोडक्ट होगा 2366। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, और फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है, और इसी को वेरीफाई करना था। तो यहाँ हम लिख देंगे 10, इस तरह से हमको क्या मिल गया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा का दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा में है 510। 510 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 510 को हम डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। किससे होगा डिवाइड, ये हो जाएगा 5 से, तो 5 से कर देते हैं, 10 बचे 50 और 5 दूना 10। फिर ये हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 12, 3 चौके 12, और इसको फिर हम 2 से अगर करें तो 17 दूना 34। तो क्या क्या मिल गया 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया 510 का। अगला नंबर है 92। 92 का क्या होगा, 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 92 का हाफ क्या हो जाएगा 46। 46 को 2 से डिवाइड करें 23। तो इस तरह से हो गया। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 2 कितना बार है, एक बार है, और यहाँ कितना है 2 बार है, तो जो मैक्सिमम टाइम्स होता है उसको लिखते हैं 2, 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, लिख देंगे 3 इंटू 5 1 टाइम्स है, लिखेंगे 5 इंटू 17 1 टाइम्स है, 17 इंटू 23। इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इक्वल टू 2 दूनी 4 तिया 12 25 60, 60 गुना 17 कितना होगा, 17 छक्का 2 तल से 102 में 1 जीरो हो जाएगा, गुना 23 हो जाएगा। चलिए अब गुना करके लिखते हैं, 23 0 0, 23 दूनी 46 और 23, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालते हैं। लिखेंगे HCF इक्वल टू, HCF में क्या देखते हैं कॉमन, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 लिख देंगे इनटू, फिर आगे इसमें 3 है, 3 इसमें नहीं है। 510 का 510 के प्राइम फैक्टर्स में 5 है, 92 में नहीं है, यहाँ 17 यहाँ नहीं है, तो इस तरह से HCF हमको क्या मिल गया, HCF हो गया 2। Now product of LCM into HCF, LCM कितना है
23 4 60 मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 0 0, 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 1 9 और 23 दूनी 46। एंड अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510 इंटू 92, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो क्या होगा 2 3 5 17 और 92 का क्या मिलेगा 92 का है 2 टू द पावर 2 इंटू 23, 23 चौके 92 होता है। अब देखिए ये था 23 4 60, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या चीज है इसको हम लोग देखेंगे। 23 4 60 में 2 टू द पावर 2 था, ये हो गया 3 5 17, 3 5 17 और फिर 23 है 23, ठीक है। और फिर यहां बचा 2, ये 2 है, इसका मतलब ये जो है वही चीज यहां से यहां तक मेरा है। तो जब ये दोनों का प्रोडक्ट 46,920 है तो ये भी मेरा हो जाएगा 46,920। इस तरह से हम क्या देखते हैं, लिखेंगे इस प्रकार LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यहां लिख देंगे वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। अब दूसरा का तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा में क्या क्या है 3 3 6, चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 3 3 6 इसको हम चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 4 से कर देते हैं, क्यों छोटा नंबर से बार बार करते रहेंगे। तो 4 8 32 और 4 चौके 16। अब अगर 4 से करें तो 4 दूनी 8, 21 चौक 84 हो गया। तो क्या मिला हमको, 4 होता है 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 इंटू 21 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 7 लिखेंगे, ये हो गया 336 का। फिर आगे लिखना है 54 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 और 3 से 9, तो इसको कर देते हैं, ये 9 बन गया। और अच्छा नहीं, ये ऐसे करते हैं 2 से किया तो 27 और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। अब लिखेंगे LCM, LCM क्या होगा 2 यहाँ 4 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2 4 टाइम्स इंटू, चलिए अंडरलाइन कर देते हैं, 3 1 टाइम्स है, फिर यहाँ 3 टाइम्स है, तो हम लेंगे 3 3 टाइम्स, और 7 1 टाइम्स है, 7 ले लेंगे 1 टाइम्स। तो क्या मिला हमको 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, ये हो गया 16, और ये कितना हो गया 9, सॉरी 9 नहीं हुआ, ये 27 हो गया ना, 3 का पावर 3 है, तो ये हो गया 27 और इंटू करेंगे हो जाएगा 7। सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो
16 25 80, 16 6 96, 16 7 112 गुना 27 करते हैं। 27 दूनी 54 का 4 हाथ में 5, 27 और 5 32 का 2 हाथ में 3, 27 और 3 30, ये हो गया 30 24। अब निकालते हैं HCF। HCF इक्वल टू, क्या कॉमन मिला? 2 यहाँ 4 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स, तो 2 1 टाइम्स कॉमन मिला, 3 भी 1 टाइम्स कॉमन मिला, बस यही मिला। HCF मेरा हो गया 6। नाउ LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM है 30 24 और HCF है 6। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 2 14, 6 त्रिकी 18। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 336 इंटू 5 4। एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। सवाल भी मेरा चेक हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13। 5 से करेंगे तो 5 6 30 के 0 हाथ में 5 6 30, 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 2 अच्छे 8 और 1, क्या आ गया 18 1 44। देखिए ये भी था 18 1 44। इसका मतलब है कि हम सवाल बनाने में कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं। एक तरह से मेरा ये चेक भी हो गया। ये रफ वर्क है, इसको हम हटा देते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LCM और HCF का प्रोडक्ट और फिर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यहाँ इक्वल है। आगे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? लिखेंगे इस प्रकार, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ये हो गया वेरीफाइड। तो ये था दूसरा का तीसरा, और इस सवाल में 3 ही पार्ट था, तीनों बन गया। इस तरह से ये दूसरा सवाल मेरा कंप्लीट हो गया।